चुनाव में जनता का मूड जानने के लिए हम आ चुके हैं गोपालपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं इस चुनाव के लिए वे क्या बना रहे हैं अपना मूड। चलिए। आप बताएं कि किस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं? भाई कमल को फूल को दे रहे हैं। बात यह है कि वो राशन वासन बांटती है, देती है, क्या नुकसान उससे। और मजबूत है ये बेला में, न कांग्रेस उसके सामने, न सपा न बसपा है, बिल्कुल मजबूत है। इस क्षेत्र के युवा क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर आप वोट देंगे 23 तारीख को? भाजपा को वोट देंगे। हाँ, पसंद आ रही है भाजपा? अच्छा काम कर रही है। क्या काम है बताएं, क्या क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया। जैसे कि युवाओं के लिए क्या कर रही है? रोजगार की एक समस्या युवाओं के सामने है, बड़ा विश्वविद्यालय ना होने की एक समस्या आजमगढ़ के सामने है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस पर कुछ करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। क्या चाहते हैं आप? अच्छा काम करेगी। मुद्दे क्या हैं? जो भी सरकारें आती हैं, सेवा जो कुछ आजमगढ़ जिले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी पार्टी में हुआ है। और मतलब ये सरकार दूसरी बार आई है। इससे पहले इन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है, इस बार भी अभी कुछ देखा नहीं जा रहा है जी। समाजवादी पार्टी ने हमारे जो है ज़िले को एयरपोर्ट दिया और महिला हॉस्पिटल दिया, चक्रपानपुर हॉस्पिटल दिया, तमाम रोड उसकी सरकार में बने हुए हैं। ये सरकार अब सिर्फ अपना वो लगाती है कि हमने ये काम किया कराया है। अगर जो कुछ काम हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ है। प्रचार ज्यादा किया, इस सरकार ने काम कम किया है। अब आती है, अगर दोबारा से सांसद समाजवादी पार्टी के बनते हैं तो क्या करें, क्या काम अभी बचा हुआ है? देखिए, उनको जो काम बचा होगा वो कराएंगे, लेकिन जो कुछ आगे आजमगढ़ जिले में जो कुछ काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। अगर जो वोट का हक है तो उसी का है। हाँ, वोट का हक है। ये दूसरी बात, ये सरकार आई ना, आजमगढ़ को इन्होंने क्या दिया, क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया आजमगढ़। गोपालपुर ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक जितनी हमने बात की, लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं, उनके अलग अलग मत हैं। यहाँ कुछ लोग हमें मिले हैं, इन्हीं से ही जान लेते हैं कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वे 23 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। भाई साहब, आप 23 तारीख को वोट डालेंगे, क्या दिमाग में रहेगा आपका जब ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे? जो हमारे प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली जी हैं, एक बढ़िया छवि के आपने देखा भी होगा, कई बार वो मुबारकपुर से विधायक भी रहे और कोरोना काल में उनकी जीतने और लड़ाई की ये व्यवस्था, कोरोना काल में पूरे जिले में बहुत नेता आए गए, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने ही पूरे आजमगढ़ में मदद दिया। नहीं कि मुबारकपुर जीतने की कितनी संभावना? जीत रहे हैं, वो जीतने की संभावना है, वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कि वो जमीनी है, स्थलीय है और लोगों के बीच में रहे हैं। जमीनी का मुद्दा और स्थानीय का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप किसके समर्थन में हैं? क्या गुड्डू जमाली ही मात्र स्थानीय हैं? अखिलेश यादव इससे पहले लड़े हैं, अब उनकी जगह आ गए हैं उनके भाई धर्मेंद्र यादव। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन आपका कैंडिडेट होगा जिसे जिताएंगे? गुड्डू जमाली। क्या खास है? गुड्डू जमाली क्या कराएंगे? अभी तक वे विधायक रहे हैं, सांसद बने तो क्या कराएंगे, क्या आश्वासन आपको दिया? बहुत कुछ करेंगे। गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली के समर्थन वाले जी। गुड्डू जमाली के लिए कहा जा रहा है कि जब वो एक पार्टी के नहीं हुए तो फिर वे आजमगढ़ के क्या हुए? कौन सा नेता एक पार्टी का हुआ है बताइए? हर नेता तो कहीं अखिलेश यादव है, वो तो अपने बाप को हटा के वहाँ आए, कुछ ना कुछ तो हुआ ना उनके। निरहुआ है बीजेपी के। निरहुआ नाचे गाचे जाए, यहाँ गुड्डू जमाली जीतेंगे इंशाल्लाह। आप बताएं, आप किसके समर्थन? जमाली साहब को दिया जाएगा, हम लोगों की मजबूरी है जमीली साहब को वोट देना। एक बढ़िया इंसान है, बढ़िया छवि का है, गोपालपुर आपके मुबारकपुर से कई बार विधायक रहे और बहुत अच्छा काम किया है। समझते हैं गुड्डू जमाली, समझते हैं यहाँ के क्या है वो मुद्दे जिन पर काम? बीच में रहना और जनता के दुख सुख को समझना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। गोपालपुर ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित आबादी रहती है। यहाँ मुसलमान और साथ ही यादव और साथ ही अनुसूचित जाति के लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का ही वर्चस्व है, दोनों के हाथों में ही सत्ता आती जाती रहती है। समस्याओं की बात करें तो घाघरा नदी से जुड़ा होने की वजह से वहां से आने वाली बाढ़ यहाँ के किसानी क्षेत्र को काफी प्रभावित करती है और ये बड़े मुद्दों में से एक है। इसके अलावा क्या कुछ मन में रखकर, क्या कुछ दिमाग में रखकर यहाँ की ग्रामीण आबादी वोट करने वाली है, एक बार फिर से उन्हीं के बीच चलते हैं। युवा क्या सोच रहे हैं? बस सोच रहे हैं कि बसपा आए आपकी पारी।
अब क्या जी उम्मीद कर रहे हैं गुड्डू जमाली से? गुड्डू जमाल से हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारी शिक्षा आगे बढ़े, जो कुछ बहुत 2-3 साल पीछे हो गया है लॉकडाउन की वजह से। हम लोग सोच रहे हैं कुछ शिक्षा भी आ गया, बच्चों को बहुत भविष्य खराब हो गया, तो इसके लिए हम लोग गुड्डू जमाली बहुत सहायता करते हैं हमारे लिए। सब आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो भाई बस भाई हैं, जमाली साहब को चाहते हैं, जमाली साहब आवे क्षेत्र में, क्षेत्र का विकास हो, नेक ईमानदार आदमी है, जुझारू नेता हैं, सब कुछ उनके लिए क्या कहा। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव खुद कहते हैं उनकी आत्मा आजमगढ़ में बसती है, तो जहां आत्मा बसती है उसके लिए क्या कराया 10 साल में? अगर आत्मा बसती तो आत्मा क्यों निकल गई, ये बताइए ना। आत्मा दिल से ही निकल के भाग गई, क्षेत्र छोड़ के भाग गए। अगर आत्मा बसती तो अपने घर में रहते ना। वो तो कह रहे थे कि संसद में बहुत आवाज उठा लिया, विधानसभा में कौन सी उन्होंने आवाज़ उठाई है, किसके लिए आवाज़ उठाई है बताइए आप तो खुद पत्रकार हैं, आप देखती होंगी ना न्यूज़ वगैरह, खुद ही बनाते हैं। कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया है? आजमगढ़ के लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जहाँ के लिए किया होगा, सफाई के लिए किया होगा, इटावा के लिए किया होगा, वो जाने। निरहुआ मैडम बताएं, निरहुआ अभी 3 साल की बात है, निरहुआ जब हार के गए उसके बाद क्या यहाँ शकल दिखाने आए हैं? वो तो कहते हैं कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने साथ दिया। किसका दिए हैं? आवाम से आप पूछिए, जनता से पूछिए किसका साथ दिए हैं, जबकि गुड्डू जमाली किसी बच्चे को आप उनका गाना सुना है कि टिके रहेंगे, डटे रहेंगे निरहुआ। सिर्फ गाने पे ही ना, यहाँ टिकने की जरूरत है। जो यहाँ टिकेगा वही वहाँ राज करेगा, जो यहाँ नहीं है ना वो यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा। तो दिल में बसेगा आजमगढ़ के, वही जीतेगा। और दिल में इस समय गुड्डू जमाली एक बच्चे के दिल में भी बस चुके हैं जो ओटीआर नहीं है। उस बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे वो भी सीधे यही कहेगा कि इस बार गुड्डू जमाली जी ही जीतेंगे। जी सर, 23 तारीख को वोट डालने आप एक बार फिर से जा रहे हैं, क्या विचार बना रहे हैं, क्या मूड बना रहे हैं, किसको वोट देंगे? हम लोग वोट साहब फूल में मारेंगे, कमल के फूल। बीजेपी को वोट दें, निरहुआ को वोट दें? जी किस लिए? सब के लिए हमारा मर्जी का मारेंगे वोट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।